नमस्कार दर्शकों, नमस्कार सज्जनों। आज मैं फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। शाम का समय है और मैं यहाँ पर शाम को प्रभु के दर्शन करने निकला हूँ, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए निकला हूँ। और मैं भगवान में अटूट विश्वास रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ। तो मैं यहाँ माता मंगला गौरी के मंदिर में आया हूँ। तो यहाँ पंचगंगा घाट पर माता मंगला गौरी का मंदिर है। तो यहाँ बालाजी का भी नीचे मंदिर है, तो अभी बालाजी का मंदिर तो बंद हो चुका है। तो यहाँ मंगला गौरी के मंदिर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो अब देखिए, मैं पहले आपको माता के दर्शन करा दूं। तो यहाँ ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर पूजन सामग्री बिक रही है और दर्शनार्थी गण माता मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये आइए, मैं अब माता के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। जय माँ मंगला गौरी। ओम गौरी शिवाभ्याय नमः, अन्नपूर्णा विशेषाय नमः, माता मंगला गौरी देव्यै नमः, माँ मंगला गौरी। देखिए, माता मंगला गौरी के दर्शन कीजिए। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मैं पुणे से वाराणसी आया हुआ हूँ और मुझे माता मंगला गौरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये सौभाग्य की देवी कही जाती हैं। कहते हैं कि जिसकी भी शादी न हुई हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कन्या हो चाहे लड़का हो, अगर उसकी शादी न हो रही हो तो माता की मन से आराधना करे। माता की श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, आस्था के साथ अगर माँ की आप भक्ति करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ ज़रूर आपकी आराधना को सुनेगी, आपकी इच्छा को ज़रूर माता पूर्ण करेगी। ऐसी यहाँ मान्यता है और ये सिद्ध भी होता है। माता अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करती है। यहाँ मंगलवार को बहुत ही भीड़ होती है। कम से कम दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और मैं भी पहले मंगलवार को यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए आता था और माता ने मुझे भी बहुत आशीर्वाद दिया और माता की कृपा से सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा है। और माता सबके सुहाग की रक्षा करती है, कुंवारी कन्याओं को सौभाग्यवती बनाती है। यही माता मंगला गौरी है। और ये 64 योगिनियों में इनकी गणना की जाती है। 64 जो शक्तियाँ हैं, 64 जो योगिनियाँ हैं, देवी की जो 64 रूप हैं, 64 योगिनी हैं, उनमें से संगठा, मंगला, पिंगला ऐसे 64 योगिनियाँ हैं। 64 देवियों का ये रूप है। उनमें से मंगला गौरी प्रमुख देवी है। जैसे कहते हैं कोई कमांडर होता है, तो ऐसी माता मेरी प्रमुख देवी के रूप में 64 देवियों में प्रमुख देवी का इनको स्थान मिला हुआ है। तो अब मैं और भी आगे आपको दर्शन करा हूँ। ये विष्णु जी के दर्शन कीजिए आप। यहाँ साक्षात विष्णु भगवान हैं। और यहाँ पर शिव जी के भी दर्शन कीजिए। ये गविस्तेश्वर महादेव का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए, आप दर्शन कर सकते हैं, माता गौरी के दर्शन कर सकते हैं और शिव भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। ये गविस्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि यहाँ पर कृष्णा नदी का उद्गम है। यहाँ देखिए सूर्य है, सूर्य भगवान की यहाँ प्रतिस्थापना की गई है, या कहिए कि आदिकाल से यहाँ पर प्रतिस्थापित हैं। और यहीं से कृष्णा नदी का संगम, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहीं से कृष्णा नदी शुरू होती है, यही कृष्णा नदी का स्रोत है। और यदि आप इस सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे तो आप पुण्य के भागीदार होंगे, आपको पुण्य मिलेगा। और इस सूर्य कपड़े से, यदि सूखे कपड़े से यदि आप इसको कितना भी पूछे, ये सूर्य भगवान का मुख आप कितना भी पूछे, लेकिन सूर्य भगवान के वहाँ से सूर्य उस आकृति जो दिखाई पड़ रहा है आपको, जो सूर्य भगवान के दर्शन आपको हो रहे हैं, वहाँ से बस कृष्णा नदी निकलती रहती है, बूंद 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 निकलती रहती है और गंगा में जा कर के नीचे प्रवाहित होती है। इसीलिए इसका नाम पंचगंगा नाम पड़ा है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती और धूत पापा और कृष्णा। तो अभी मैं गुरुजी से पूछूंगा तो गुरुजी मुझे सारा इतिहास बताएंगे। उनको मुझसे अधिक ज्ञान है, ज्ञानी पंडित हैं। तो चलिए मैं उनका साक्षात्कार लूँगा, उनका इंटरव्यू लूँगा। लेकिन यहाँ पर
हम लोग बचपन में यहाँ आते थे, अपने गंगा जी में नहाते थे, गंगा जी में नहा करके आते थे। और यहाँ सूर्य भगवान की जो मंदिर है, सूर्य भगवान का जो यहाँ मूर्ति यहाँ पर है, स्थापित है, उसको हम लोग सूखे कपड़े से पोंछते थे, खूब पोंछते थे, लेकिन फिर भी एक आधे सेकंड के अंदर फिर से वहाँ गीला हो जाता था। आज भी यदि मैं इसको कितना भी पोंछूंगा, लेकिन वो फिर से गीला हो जाएगा, क्योंकि ये उद्गम है, किरना नदी का उद्गम है। तो 5 नदियाँ जो यहाँ पर एक साथ मिलती हैं, उनका संगम होता है, उसमें से किरना नदी भी एक है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, धूत, पापा और किरना, तो ये किरना नदी का ये उद्गम है। ये मंगला गौरी माता का जो मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, और यहीं पर सूर्य भगवान का मंदिर है। उसी सूर्य भगवान के गर्भगृह से किरना नदी का स्रोत है, और किरना नदी यहाँ से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती। नीचे पंचगंगा घाट है, तो इसके बारे में, पंचगंगा घाट के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। चला मैं आपको, यहाँ पूरे छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत ही जागृत मंदिर है। यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित। जय बजरंग बली, हर हर महादेव, हनुमते नमः, जय मारुति राया। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ भी बहुत भीड़ होती है। शनिवार और मंगलवार को यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है। तो ये मैंने आपको एक नई बात बताई, नए स्थान का दर्शन करना। आज ये गुरुजी से मैं मिलता हूँ। गुरुजी हमारे ये बचपन के मित्र भी हैं। तो अब मैं आपसे इनका पहले परिचय करा दूँ। ये हमारे गुरुजी बचपन के हमारे मित्र हैं। ये हम लोग बचपन को गंगा जी में साथ साथ नहाते थे, गंगा स्नान करते थे। तो बड़े ही विद्वान पंडित हैं, ज्ञानी पंडित हैं। तो गुरुजी नमस्कार। तो प्रणाम गुरुजी। तो अपना शुभ नाम हम मेरे दर्शकों को जरा बताइए, दर्शकों को। कुमार पांडे, मां मंगला गौरी मंदिर सेवक परिवार का सदस्य। अच्छा, तो आप जरा इस मंदिर के बारे में कुछ मुझे ज्ञान दीजिएगा, आप मेरे दर्शकों को अवगत कराइएगा इसके बारे में कुछ। ये काशी का सर्वोच्च शिखर है। अच्छा। प्रत्यक्ष रूप से भी अगर आप काशी आएंगे तो देखेंगे गुदौलिया क्षेत्र, जहाँ गोदावरी नदी बहती थी, आज वो गुदौलिया है। महराजन क्षेत्र, वहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती थी। ये दोनों क्षेत्र मतलब नीचे की ओर है। और ये चौक क्षेत्र, जहाँ काशी विश्वनाथ जी हैं, ये क्षेत्र ऊंचा है। तो चौक से भी अगर आप आएंगे तो भी ये चौक से भी ऊंचा। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप प्रत्यक्ष रूप देखेंगे तो आपको सीढ़ी चढ़ के ही जाना होगा यहाँ। क्या बात है। इधर से भी आए। काशी तो ये आनंदवन महाभगान की भूमि थी, आज भी है। क्या बात। स्वरूप बदला है। पहले ये महाभगान की भूमि थी, फिर आनंदवन हुआ, फिर काशी हुआ, फिर बनारस हुआ, आज वाराणसी है। क्योटो बनाने की तैयारी है। क्या बात है गुरुजी, बहुत अच्छा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश मानसरोवर में विराजमान थे। वो एक बार विश्व भ्रमण के लिए निकले, उन्हें काफी रमणीक स्थल लगा, वो यहाँ पे विराजमान हो गए। सभी देवी देवताओं को समस्या आती, देवादिदेव महादेव के पास जाते अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो लेकिन बाबा भोलेनाथ निद्रा समाधि स्थिति संचार पदेव प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वागिरो यज्ञात् कर्म करोमि तद्दर विलम संभो तवाराधनम। भगवान भोलेनाथ हमेशा समाधि में बहुत बढ़िया गुरुजी। तो सभी 33 करोड़ देवी देवता काशी में आए, भगवान सूर्य भी काशी में आए। सूर्य भगवान काशी के सर्वोच्च शिखर पर बैठ गए। ये पहाड़ के ऊपर गुफाएं थी, गुफा में बैठ करके पहाड़ के सर्वोच्च शिखर पर उन्होंने तपस्या करना चालू किया। सूर्य भगवान को तपस्या करते करते 12,000 वर्ष बीत गया, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आता है। एक तो सूर्य में गर्मी, सूर्य की तपस्या में गर्मी, पूरा ब्रह्मांड जमने लगा, सृष्टि की संरचना बिखरने लगी। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप कहाँ हैं, आपका भक्त आपको याद कर। अरे वाह। तो शंकर जी यहाँ प्रकट हुए। शंकर जी यहाँ प्रकट हुए तो सूर्य भगवान ने उनकी स्तुति की। ये स्कंद पुराण में है। देव देव जगदाम पदे विभो भरत भीम भव चंद्रभूषण भूतनाथ भव भीतिहारक त्वां गतोऽथ नतवान् सुतप्रदौ चंद्रच्यूत मृड धूर्जते हरत्रयक्षतु सातन शांत स्वास्थ्य शिवापते शिव त्वां गतोऽथ नतवान् सुतप्रदौ। इस अष्टक में शंकर जी के 64 नाम है। शंकर जी ने सूर्य भगवान को आशीर्वाद दिया, जो कोई भी पंचगंगा में स्नान करके मेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वाह, क्या बात है। अगर आपको विजय चाहिए तो सूर्य की उपासना करिए। नवग्रह यात्रा के अंतर्गत सूर्य के रूप में ये शिवलिंग की दर्शन पूजन होता है। तो सूर्य के रूप में ये है
तो अगर विजय चाहिए और सिद्ध लिंग के रूप में है, अगर आपको सफलता चाहिए तो सिद्ध लिंग का पूजन करिए, दर्शन करिए, उपासना करिए। आदित्य पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम दयावहम जपम परमम। विजय चाहिए तो सूर्य की उपासना करिए। तो ये सिद्धलिंग सूर्य के रूप में ये लिंग है, स्वयंभू है, मोक्ष लिंग के रूप में भी आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। इनको हमेशा पसीना सूर्य शिवलिंग से भी आज तक हमेशा हमने तो जो देखा है, सूर्य के मतलब वो प्रेरणा नदी जो मयूखा की थी वो गहस्तीकर के नीचे से जाते हैं। अच्छा 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 मयूख मीन स्ट्रीम। अच्छा 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 अच्छा, मयूख मैंने स्ट्रीम, ठीक 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 ठीक। तो वो जब वो जल और अग्नि तत्व का जब सम्मिश्रण होता है तो वह स्ट्रीम वहाँ से पैदा होता है। ओह क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये मेरा अपना आकलन है। हाँ ये गुरु शिव आज भी गुरु है, शिव को अगर गुरु मानिए वाह वाह वाह, गुरु गुरु, हाँ प्रेरणा मिलेगी। हम मुख्य मंदिर के उसके बारे में आते हैं। फिर उसके बाद सूर्य भगवान को गौरी माता का दर्शन हुआ, उन्होंने गौरी माता की स्तुति की। देवी त्वदीय चरणाम बुद्रेण गौरीं बालक कलिम्बति प्रवीण जन्मांतरे किरग्नि कर्चारु रेखा ताम गौरी यज्ञराम कृतस्य पुंस श्री मंगले सकल मंगल जन्मभूमे मंगले सकल कलमशतूल वन्य श्री मंगले सकल दानव दर्पहंत्री श्री मंगले श्रीमदम परिपाहि विश्वम। सूर्य भगवान ने उनकी स्तुति की, माता मंगला गौरी की, माता जी ने आशीर्वाद दिया, जो कोई मेरा दर्शन पूजन करेगा हर प्रकार से मंगल प्राप्त होगा। इंटरनल ग्लॉडनेस, नॉट टू दी एक्सटर्नल। यस यस। भूमि भवन वाहन से कुछ नहीं होता है, आंतरिक जब आत्मसंतुष्टि मिले तभी आप इसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दाम्पत्य जीवन सुखी हो, आप सारे सांसारिक जीवन के सुख को भोगते हुए फिर मोक्ष की ओर आगे बढ़े। जब आप संतुष्ट होंगे तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक दूसरी कथा ये आती है कि माता सीता ने गौरी माता का पूजन किया भगवान राम को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। रामायण में भी ये प्रसंग आया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन सदानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्यवसाना अमित प्रभाव जय जगदम्ब। रामायण में भी हर हर महादेव, वाह क्या बात है। तो गौरी माता की पूजन माता सीता ने भगवान योग वर राम को प्राप्त करने के लिए सीताराम। कथा ये भी आती है कि रुक्मिणी जी ने भी कृष्ण जी का वर्ण करने के लिए उन्होंने भी मंगला गौरी का पूजन किया। एक तीसरी कथा ये आती है जो काशी में देवरी पौड़ी मनाई जाती है, त्रिपुर राक्षस के वध करने के पूर्व के बाद मनाई जाती है। त्रिपुर राक्षस का वध करने के पूर्व स्वयं शंकर जी ने मंगल चंडिका मंगला गौरी का पूजन किया। इसके बाद मंगल ग्रह ने विष्णु भगवान ने पूजन किया है, फिर मंगल ग्रह ने पूजन किया है। जब मंगल ग्रह ने पूजन किया है तो माता जी ने उससे वचन लिया है, जो कोई मेरा दर्शन पूजन करेगा तो मुझे पीड़ित नहीं करोगे। जैसे शनि समय के शंकर, शनि की पीड़ा से मुक्ति, हनुमान जी का दर्शन पूजन करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो मंगल ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मंगला गौरी का दर्शन पूजन करने से मिलती है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह गुरुजी, आपने तो अपने वचनों से हमें कृतार्थ कर दिया। हमारे दर्शक भी बहुत खुश हुए होंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म के 5 मुख्य देवता हैं, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु। ये शिव पंचायतन यहाँ शिव पंचायतन, और अष्ट भैरव यहाँ पर हैं। अष्ट भैरव, यस। 8 थाना क्षेत्र है, 7 थाना क्षेत्र है, भेलूपुर, कोतवाली, आदमपुर। तो मुख्य कोतवाली है जो काशी के कोतवाल काल भैरव है। 100 चौकियाँ हैं, इसके अंतर्गत यहाँ पर स्वयंभू मार्कंड भैरव है। और तुलसीदास जी के समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा स्थापित यहाँ पर हनुमान जी भी हैं। छत्रपति शिवाजी के गुरु जी थे। और षष्ठी देवी के रूप में यहाँ प्रमुख दीक्षिता सरस्वती जी भी हैं, ये भी स्वयंभू हैं। सप्तपुरी की यात्रा के अंतर्गत इस मंदिर में द्वारकापुरी के रूप में इसको बताया जाता है। और तो जैसा आपने बताया सर, अभी इसके पूर्व आप सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग और अपने नर्मदेश्वर लिंग, ये 4 प्रकार के लिंग ऐसा विद्वानों को द्वारा मैंने सुना हुआ। ऐसा सुना है, मैंने भी ऐसा सुना है। हाँ अच्छा अच्छा। तो ये सिद्धलिंग में अपने जो गोवर्धनेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये सिद्धलिंग में आता है और स्वयंभू है। वाह वाह क्या, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुरुजी आपने तो मुझे एकदम गदगद कर दिया। हमारे दर्शक भी इसको देख करके बहुत खुश होंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई, नई बात बताई, अद्भुत जानकारी दी, अद्भुत ज्ञान दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन ढूंढा किन पाइया गहरे पानी पैठ, कस्तूरी मृग बसे बन बन ढूंढ माए। वाह वाह वाह। सबके अंदर वो सब कुछ है। जब आपकी पावर एनर्जी जब
उद्धृत होगी, जब हाँ। ईश्वरोन्मुख होगी तो आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ। जब आप ऐश्वर्य की तरफ जाएंगे, भोग विलास की तरफ जाएंगे, आपको वो प्राप्त होगा। हाँ। आप मोक्ष की तरफ चलेंगे, आध्यात्म की वाह, तरफ वाह, चलेंगे, वाह। आपको ज्ञान की वृद्धि होगी। क्या बात है, बड़ा आनंद आया गुरुजी। हम लोग तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही फुर्सत नहीं पा पाते, दिन भर के काम में व्यस्त रहते, तो अभी दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर परिवार मैं के तो पूरी बात बोल दिया, बीच आया हूँ। सबके अंदर वो सब कुछ है। बहुत अच्छा, बहुत शांति मिली गुरुजी, जब वो बहुत आत्मा शांति मिली। अपने आप कुंडलियों का स्वयं जागृत हाँ, करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह गुरुजी। अब भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, मोही कपट छल बस, चित्त बस, बाबा बस, निर्मल बस, हृदय बस, मोहि बस। अतुल और सबसे प्रिय बड़ी दाता। और ट्रांसपेरेंसी हाँ। होनी चाहिए, ईश्वरोन्मुख होना चाहिए, बिल्कुल, कमलवत जिंदगी बिल्कुल। जीना चाहिए, सांसारिक बिल्कुल, बिल्कुल। बंधनों में लिप्त होते हाँ, हुए हाँ। ईश्वरोन्मुख रहे। बस बस, और किसी को कष्ट मत दो, जैसा कि पुराण में व्यास का वचन है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यही है, 2 वचन है गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, फिर से आपसे मिलूंगा। और देखिए यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है, सारे दर्शनार्थी यहाँ पर माता के आशीर्वाद को लेने के लिए आए हुए हैं। और गुरु जी से तो मिल के मैं खुश हो गया। हमारे बाल मित्र हैं, लेकिन हम मेरे गुरु के समान भी हैं, क्योंकि इनसे ज्ञान प्राप्त करके मुझे बड़ा ही आनंद आया। और मैं दर्शकों से भी उम्मीद रखता हूँ कि उनको भी बहुत ही नया ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए गुरुजी, आपसे आशीर्वाद देता हूँ, आज्ञा दीजिए मुझे। धन्यवाद। वाह 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 वाह, ये गुरुजी से मैं प्रसाद पा करके कृतार्थ हुआ। वाह, धन्यवाद। महादेव, हर हर महादेव। जय माँ गंगे, जय माँ कृष्णा, जय सूर्य नारायण देवता, जय माँ। आप लोग को मैं फिर से एक बार भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शंकर और पार्वती के दर्शन करा दूँ। भगवान शंकर गवस्तेश्वर महादेव हैं, स्वयंभू हैं, सिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, और ये मेरी माता जी सामने विराजमान हैं, प्रतिस्थापित है। माँ भक्तों के दुख को दूर करने के लिए यहाँ बैठी हुई हैं, भक्तों के कष्टों को दूर करती है, सबके सौभाग्य को सजाती हैं। तो माँ, सबका कल्याण करो, सबके मन की इच्छा को पूरी करो, सबकी आकांक्षाओं को पूरी करो। माँ शत नमन, तुमसे आज्ञा लेता हूँ माँ। जय जगदम्ब। दर्शकों, मैं आपसे भी आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष ज़रूर उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ मंगला गौरी, हर हर महादेव, जय हरिओम।